इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन महान का खिताब बहुत कम लोगों को मिला। एक ऐसा योद्धा जिसने महज 20 साल की उम्र में गद्दी संभाली और अगले 12 सालों तक दुनिया के नक्शे को अपनी तलवार की नोक पर बदल कर रख दिया। 12,000 मील की लंबी विजय यात्रा, यूनान से लेकर भारत की सीमा तक फैला साम्राज्य और एक भी युद्ध न हारने का रिकॉर्ड। ये कहानी है मैसेडोनिया के उस राजा की जिसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था। वह बचपन से ही असाधारण थे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसे जंगली घोड़े को काबू कर लिया था जिसे कोई छू तक नहीं पा रहा था। बुकेफॉलस नाम का वह घोड़ा जीवन भर सिकंदर का साथी रहा। सिकंदर की शिक्षा का जिम्मा दुनिया के सबसे महान दार्शनिक अरस्तु को सौंपा गया। अरस्तु की शिक्षाओं ने सिकंदर की बुद्धि को इतना पैना कर दिया कि वह न केवल एक योद्धा बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी बन गए। सिकंदर खुद को आम इंसान नहीं बल्कि देवताओं का वंशज मानते थे। सिकंदर का राजा बनने का सफर फूलों की सेज नहीं था। उनके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने कर दी। इसके बाद शुरू हुआ सत्ता का खूनी खेल। सिकंदर की मां ओलंपिया ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए हर संभव कोशिश की। सिकंदर की सौतेली मां क्लियोपेट्रा उनके रास्ते का कांटा बनी हुई थी, लेकिन सिकंदर ने निर्दयता दिखाते हुए उन सभी लोगों को रास्ते से हटा दिया जो उनके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। अंततः 20 साल की उम्र में सिकंदर मैसेडोनिया के राजा बने। राजा बनते ही सिकंदर की नजर फारसी साम्राज्य पर थी, जो उस समय दुनिया की असली सुपर पावर थी। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की 50,000 की सेना फारस में दाखिल हुई। उनके सामने थी 25 लाख की विशाल फौज और उनकी सबसे खूंखार टुकड़ी अमर सेना, इमॉर्टल आर्मी, जिसमें हमेशा 10,000 सैनिक तैनात रहते थे। संख्या में कम होने के बावजूद सिकंदर की बुद्धि और युद्ध रणनीति ने चमत्कार कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर को उसके पिता से एक अनुशासित सेना विरासत में मिली थी, लेकिन एक शक्तिशाली दुश्मन को उसके घर में घुसकर हराना खुद सिकंदर की नेतृत्व क्षमता का कमाल था। पूरे फारस को जीतने के बाद सिकंदर की भूख शांत नहीं हुई। वह दुनिया के अंत तक जाना चाहते थे। उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ी और भारत की सीमाओं तक पहुंच गई। वह यह साबित करना चाहते थे कि वह अपने पिता फिलिप से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन भारत की धरती पर उन्हें न केवल स्थानीय राजाओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी अपनी सेना ने भी विद्रोह कर दिया। 12 सालों से घर से दूर युद्ध कर रहे सैनिकों का सब्र टूट गया था। भारत में जब सिकंदर के मारे जाने की अफवाह फैली, तो मध्य एशिया में मौजूद उनकी सेना में बगावत शुरू हो गई। थके हुए सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया और भारी मन से सिकंदर को वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा। वतन वापसी सिकंदर की किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में महज 32 साल की उम्र में बेबीलोन, आज का इराक, पहुंचने के बाद एक रहस्यमय बीमारी ने उन्हें घेर लिया। कुछ कहते हैं कि घावों में संक्रमण हुआ, कुछ मलेरिया को कारण मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार जहर दिए जाने की आशंका जताते हैं। रोमन इतिहासकारों के अनुसार अपने आखिरी दिनों में सिकंदर काफी चिड़चिड़े हो गए थे और नशे में धुत रहने लगे थे। एक बार तो उन्होंने नशे की हालत में अपने ही सबसे करीबी दोस्त की हत्या कर दी थी। सिकंदर की मौत के साथ ही उनका विशाल साम्राज्य बिखर गया, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां अमर हो गईं। प्राचीन यूनानी उन्हें एक देवता की तरह पूजते थे। सिकंदर ने दिखाया कि एक इंसान का संकल्प उसे दुनिया के शिखर तक ले जा सकता है। वह भले ही पूरी दुनिया नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने सदियों के लिए अपना नाम इतिहास के पन्नों पर महान के रूप में दर्ज करा लिया